प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। ये इस पार्ट का फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो भी डाला जाएगा। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तत्काल प्राप्त हो जाए और आप तक वीडियो तत्काल पहुंच जाए। देखिए कि भारत, हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब गांव की अर्थव्यवस्था और रोजगार गारंटी योजना क्या है। भारत के गांवों के बारे में गांधी जी ने कई बातें कही हैं, जिनमें से कुछ बातों पर हम यहाँ विचार कर सकते हैं। पहली बात कौन सी है कि भारत उसके शहरों में नहीं उसके गांवों में निवास करता है। दूसरी बात, अगर गांव को नुकसान पहुंचता है तो भारत को नुकसान पहुंचता है। तीसरी बात, भारत उसके कुछ शहरों में ही नहीं मिलेगा बल्कि उसके 7 लाख गांवों में मिलेगा। क्या यह अपना तन ढक पाते हैं या नहीं? अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास ही भारत का सच्चा विकास है। 2011 की जनगणना से हमें पता चलता है कि भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है। अर्थात हमारी आबादी का अभी भी एक बड़ा भाग गांव में निवास करता है। इसीलिए ग्रामीण जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए कि गाँवों कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इससे लोगों को गांव से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों ताकि अन्य भौतिक सामाजिक बुनियादी सुविधाएं उत्पादन उपलब्ध कराई जाए। इससे पलायन की मजबूरी वाले कारणों पर काबू पाया जा सके। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता। भारत के राज्यपत्र 31 दिसंबर 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम 2 अक्टूबर 2010 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। तो रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम 2 अक्टूबर 2010 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कर दिया गया है। ये किस राजपत्र के अनुसार 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम संशोधित कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत 30 वर्षों में तो 1973 से 2003 में व्यापक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के योगदान में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान करीब 8 गुना और सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 11 गुना बढ़ गया है। किंतु उत्पादन वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। विनिर्माण क्षेत्र में मात्र 2.5 गुना, सेवा क्षेत्र में मात्र 3 गुना की ही रोजगार के अवसर सृजन किए जाते हैं। वर्ष 1973 में जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान तो 45% के करीब था, वहीं विनिर्माण क्षेत्र मतलब विनिर्माण मतलब कि निर्माण कार्य या उद्योगों का क्षेत्रफल, तो उद्योगों का क्षेत्र विनिर्माण कार्य 30% था। सेवा क्षेत्र मतलब ये होता है कि नौकरी, डॉक्टरी या किसी के यहाँ कोई भी नौकरी का जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 75% व्यक्तियों को कृषि में रोजगार मिलता है, 10% को विनिर्माण मतलब उद्योगों में और 15% को सेवा क्षेत्र मतलब डॉक्टर, वकील, शिक्षक इस क्षेत्र में। वर्ष 2003 में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़कर के 50% हो गया और विनिर्माण क्षेत्र का करीब 30% योगदान हो गया, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घट करके अब 22% रह गया है। किंतु कृषि क्षेत्र में अभी भी 60% व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की आवश्यकता से अधिक है।
इनमें से यदि कुछ लोगों को अन्यत्र रोजगार से जोड़ा जाए तो कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। मतलब जो कृषि कार्य में लगे हैं उनको अन्य रोजगार में भी यदि जोड़ा जाए तो कृषि कार्य प्रभावित नहीं होगा। यह स्थिति हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्वरूप को बताती है। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के स्वरूप क्या कौन कौन से बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी की समस्याएं व्याप्त होती है। मतलब ये बेरोजगारी के प्रकार हैं। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण परिवार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोजगार के पर्याप्त साधनों की कमी, कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के लिप्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। उससे ग्रामीण परिवार गरीबी और भूख जैसे समस्याओं से जूझते रहते हैं। ग्रामीण अंचल में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण जनों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार की महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन और दोहन भी नहीं हो पाता और आजीविका के लिए उन्मूल सुविधाओं की कमी के कारण भी रोजगार के नए अवसर विकसित नहीं होते। इससे परिवार का जीवन स्तर भी नहीं सुधर पाता। उपरोक्त समस्याओं के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि ग्रामीण परिवार को आर्थिक सुधार प्रदान किया जाए। इसके लिए सुज्ञात तरीका है कि मांग पर राहत कार्य रोजगार उपलब्ध कराने के प्रबंध करना। उसके साथ ही ग्रामीण अंचल में आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित किए जाएं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम इसके उद्देश्य के आधार पर ही निर्मित किया गया है। तो इसको रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य क्या क्या है? योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है वह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करना। और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश की विशेषताएं, क्या विशेषता है? तो विशेषता पूछा जाता है इसमें। तो देखिए, योजना में रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। जो पहले आएगा उसे रोजगार पहले मिलेगा। रोजगार या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में किया जाता है अथवा पंचायत स्तर पर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसियों द्वारा भी क्रियान्वयन किया जा सके और कार्य में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदन के निवास से 5 किलोमीटर की परिधि में ही हो। 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है और परिवहन व्यय हेतु आवेदन या न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में से 1/3 महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है। फिर उसी प्रकार आता है निःशक्त जनों, अपंग और बुजुर्ग व्यक्ति यदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता व दक्षता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाता है, अर्थात सभी के लिए रोजगार का प्रावधान है। और योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित और समक्ष अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पाने का हक है। महिला और पुरुष में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक और अधिकतम पाक्षिक आधार पर होता है, सप्ताह में या 15 दिन के अंदर। काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग या मृत्यु हो जाने पर मुआवजा दिया जाता है। और गांव में जंगल जमीन से जुड़े काम, खेती बाड़ी या सड़क बनाने एवं सुधारने आदि के काम होंगे और ठेकेदार से काम कराने पर रोक लगी होती है।
और योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदार प्रथा प्रतिबंधित है। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारण मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित है। मतलब मशीनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता, मानव श्रम के आधार पर कार्य करवाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाए। योजना में पारदर्शिता और आमजन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था होती है। गाँव में काम की देखरेख में निगरानी के लिए एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति होती है। यह समिति काम की निगरानी एवं देखरेख करती है और ग्राम सभा गाँव में कराए गए हर काम की जांच पड़ताल करेगी, अर्थात काम में कितने मजदूरों ने काम किया और उसको मजदूरी मिली या नहीं मिली आदि बातें ग्राम सभा की बातचीत में होगी। और यदि स्कीम के संबंधित सभी जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होती है। फिर आता है योजनाओं का क्रियान्वयन, काम पाने की प्रक्रिया। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के क्षेत्रों में निवारक एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पात्र होता है और 100 दिन के रोजगार में की उपलब्धता को परिवार में निवासरत सदस्य वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। मतलब एक जो कार्ड है उसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। अब 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु देखिए क्या है, परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय ग्राम पंचायत के परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत के परिवार के जॉब कार्ड प्राप्त होने चाहिए। जॉब कार्ड के आधार पर एक अकुशल मानव श्रम करने का आवेदन होना चाहिए और अकुशल मानव श्रम करने के लिए वह तत्पर भी होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार के नाम से रोजगार पत्र जारी किया जाता है और जो वयस्क सदस्य योजना अंतर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने भारतीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम जॉब कार्ड और बेरोजगारी भत्ते के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।